नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र ओझा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जो पानी से भीगते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से भीगते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से भीगते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो दोस्तों, आज एक और मौका है इतिहास बनाने का। जेवलिन थ्रो के हमारे भारतीय सुपरस्टार उर्फ गोल्डन बॉय यहाँ पर फाइनल मुकाबले में पहुँच चुके हैं, और एक एक करके यहाँ पर जितने भी फाइनलिस्ट हैं जेवलिन थ्रो के ओलंपिक में, उनकी बेहतरीन यहाँ पर एंट्री होती हुई। दोस्तों, किसी भी खिलाड़ी की काबिलियत और उसकी जो असली परीक्षा होती है वो होती है कि जब आप बहुत बड़े मंच पर, ओलंपिक जैसे मंच पर जो हैं मेडल जीतते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं, और उससे भी बड़ी जो खूबी होती है, खासियत होती है, जो कि अपने परफॉर्मेंस के दम पर इतिहास की नई नई इबारतें लिखते हैं, कामयाबी की नई नई इबारतें लिखते हैं, और जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। ऐसे कई कई महान खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं, चाहे अमेरिका के माइकल फेल्प्स हो, जिनके नाम लगभग 18 से 22 गोल्ड हैं। लगातार वो जो है स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीतते आ रहे हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम बात करें तो बहुत कम लम्हे ऐसे आए हैं जहाँ पर लगातार 2 ओलंपिक्स में किसी भी खिलाड़ी ने जो है पदक जीते हैं। सुशील कुमार हो गए, जिन्होंने कुश्ती में 2 बार हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक मेडल जो है हासिल किया। पीवी सिंधु हो गई, लेकिन दोनों के अलग अलग जो मेडल मिले थे उनका कलर अलग था। और दोस्तों, आज मौका है एक इतिहास बनने का, देखने का। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, 4 साल के बाद भी आप गोल्ड के बाद गोल्ड जीत रहे हैं, तो ये दिखाता है कि आप में कितना दमखम है, कितनी कंसिस्टेंसी है, कितना हार्ड वर्क है, कितना जोश है, जज्बा है, जुनून है, इसीलिए आप लगातार जीतते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और इस पेरिस 24 के जेवलिन थ्रो उसका फाइनल का यहाँ पर आगाज़ हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पहले खिलाड़ी हैं, उन्होंने जो ये भाला फेंका था वो लगभग चेक करते हुए कितने तक पहुँचा है। और ये पहला थ्रो अगर जैकब वाल्डेस का अगर हम बात करेंगे 80.15 जो है उनके पहले प्रयास में ये भाला जो है वहाँ पर गया हुआ है। और अगले ग्रेनेडा के एक खिलाड़ी हैं जो कि बहुत ही ख़तरनाक हैं, एंडरसन पीटर्स। ये डार्क हॉर्सेस के नाम से जाने जाते हैं, और आज यहाँ पर एक कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे हमारे नीरज भाई गोल्ड के प्रबल दावेदार हैं। देखते हैं यहाँ पर पीटर्स जो किस तरह की जेवलिन थ्रो करते हैं। लेकिन ये मुकाबला आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि एक से एक खिलाड़ी, जर्मनी के बेहतरीन खिलाड़ी बेबर, वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फाइनल में पहुँच चुके हैं। और पाकिस्तान के नदीम भाई भी हैं। तो कड़ा मुकाबला है, और सारा हिंदुस्तान दुआएं कर रहा है कि हमारे नीरज भाई जो हैं एक बार फिर से गोल्ड लेकर आए। और यहाँ पर दौड़ लगाते हुए, ये देखिए, दौड़ लगाते हुए भाला हवा में लहराया, फेंका, और हवा में गिरने के बाद में, और ये बेहतरीन थ्रो। अगर हम बात करेंगे इनके इन थ्रो की, तो इनकी दौड़ काफ़ी अच्छी थी, और जिस हिसाब से इन्होंने दौड़ लगाई थी वो 102.70 किलोमीटर पर आवर के साथ, गजब की स्पीड के साथ में उन्होंने ये भाला फेंका था। और यहाँ पर चेक करते हुए कि ये कितनी दूरी तक ये उनका जेवलिन थ्रो गया हुआ है, पूरी तरह से नियंत्रण में थे। और 84.70 ग्रेनेडा के एंडरसन उनका ये थ्रो यहाँ पर रहा है। तो अगर हम बात करेंगे तो 2 ही खिलाड़ी हैं, तो 2 खिलाड़ियों में उनका परफॉर्मेंस अगर हम बात करें तो वो फ़िलहाल नंबर 1 पर हैं, क्योंकि अभी बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं उनका नंबर आना बाकी है। और जब भी हिंदुस्तान की बात आती है तो हमारे नीरज भाई सबसे पहले जो होता है उन्हीं का नाम आता है, क्योंकि पिछले ओलंपिक के बाद भी। और कैस्ट्रॉन वॉलकट, ये
अगले प्लेयर हैं, खतरनाक हैं, डेंजरस हैं, दौड़ना शुरू करते हुए यहाँ पर भाला लेकर अपने हाथों में, और यहाँ पर थ्रो करते हुए लाइन के बाहर ही थे, वहाँ से अच्छी थ्रो यहाँ पर देखने को मिलती है। अच्छा फेंका उन्होंने, और अपने दाएं हाथ की उंगली को ऊपर उठाते हुए ऐलान करते हुए कि ये जो है बेहतरीन थ्रो रहा है, और काफ़ी अभी तक अपने परफॉर्मेंस से एक ही थ्रो उन्होंने किया है, और उस परफॉर्मेंस के लिहाज से जिस तरह से उनका रिएक्शन रहा है, और वो दिखाता है कि उनके चेहरे पर एक खुशी थी जैसे ये पॉइंट उनको मिला। ये देखिए अपने हाथ ऊपर करते हुए दिखाते हुए कि ये थ्रो अच्छा था। अगर यहाँ पे स्लो मोशन में आप देखेंगे तो बेहतरीन तरीके से जो थ्रो करने का जो उनका तरीका है काफ़ी बेहतरीन। 86.16 बहुत ही नज़दीक है, नज़दीकी मामला है, क्योंकि फ़ाइनल मुकाबला है। और यहाँ पर पाकिस्तान के अरशद नदीम, और यकीन मानिए दोस्तों ये बहुत बड़े थ्रेट हैं, खास करके अगर हम बात करेंगे नीरज भाई के लिए, तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों, पूरा पाकिस्तान इनके लिए दुआएं कर रहा है। और इन दोनों खिलाड़ियों में, नीरज और नदीम भाई में बहुत अच्छी दोस्ती है, और दोनों चाहते हैं कि दोनों जीतें, और कभी भी पार्टिसिपेट करते हैं तो दोनों के बीच में जो है एक अच्छा दोस्ताना माहौल रहता है। ये बात हो रही है कि नीरज ने हर बार बाजी मारी है, तो यहाँ पर देखते हैं इस बार नदीम जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंस में है। पहला जो था उन्होंने वापस अटैम्प्ट किया था, दूसरा अटैम्प्ट यहाँ पर किया था, और ये फॉल यहाँ पर देते हुए, फॉल यहाँ पर मिलता हुआ नदीम के लिए पहला अटैम्प्ट है। और सही तरीके से जब पहली बार उन्होंने दौड़ लगाई थी तो कदमों का तालमेल नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को रोका, और यहाँ पर जो है दूसरी बार थ्रो करने के लिए गए थे, तो यह फॉल यहाँ पर होता हुआ। तो इस पर मौके मिलते हैं लगातार, इसके बाद भी मौके मिलते रहेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये प्लेयर तैयार होते हुए अपने दौड़ के लिए, और तालियां उनके लिए बजते हुए। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं जूलियन वेबर, बहुत ही बड़े खतरनाक खिलाड़ी हैं। 87.166 इनका क्वालिफाइंग राउंड में जो फाइनल के लिए क्वालिफाई करना होता है, 87.16 की दूरी के साथ में इन्होंने जगह बनाई थी। बहुत ही खतरनाक हैं और काफ़ी ऊर्जावान हैं, और इनके नाम पे भी कई सारे जेवलिन थ्रो के रिकॉर्ड्स हैं दौड़ लगाते हुए। ये देखिए, और यहाँ पर पूरे कंट्रोल के साथ में चेक करेंगे, ज़रूर दूर गई है, लेकिन यहाँ पर रेफरी की तरफ निगाहें ज़रूर रहेंगी, क्योंकि उनका ऐसा लगा कि जैसे सामने टोह जो होता है, जहाँ पर उंगलियाँ होती है जूते की, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये फॉल दिया जाएगा वेबर उनका, और ये सही निर्णय यहाँ पर जर्मनी के जूलियन वेबर उनका यहाँ पर फॉल आता हुआ। तो अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान के अरशद नदीम जो कि एक मेडल कंटेंडर, वेबर जूलियन वेबर जो कि बहुत ही डेंजरस खिलाड़ी माने जाते हैं, खास करके जेवलिन थ्रो में उनका भी यहाँ पर फॉल होता हुआ। अब यहाँ पर अगले खिलाड़ी आए हैं केनिया के येगो लेट्स गो। देखते हैं किस तरह का उनका यह परफॉर्मेंस रहता है। तो बहरहाल यहाँ पर बेहतरीन अंदाज में आप देखेंगे पूरा ट्रैक एंड फील्ड का ये जो स्टेडियम है पूरी तरह से भरा हुआ है। चारों तरफ आप देखेंगे दर्शक ही दर्शक यहाँ पर एंजॉय करते हुए। ये गो केनिया के अगले खिलाड़ी यहाँ पर पैर स्ट्रेच करते हुए दौड़ लगाने के पहले थोड़ा सा आत्मविश्वास हासिल करने का प्रयास करते हुए और एक थोड़ी एनर्जी प्राप्त करने का प्रयास करते हुए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जो हैं वो पानी पीने के लिए जाते हुए, लेकिन यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और भी दूसरे खिलाड़ी। ट्रिनिडैड एंड टोबैगो के खिलाड़ी भी यहाँ पर इंतज़ार करते हुए। और दोस्तों कल मीराबाई चानू जो थी वेट लिफ्टिंग में चौथे नंबर पर रही थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी और पिछले साल की जो है ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जेड.एच. हाउ जो कि चाइना के प्लेयर हैं, पिछले साल उन्होंने गोल्ड जीता था। और कल जब वो मुकाबला चल रहा था तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वो चाइनीज़ प्लेयर जेड.एच. हाउ वो जो है दूसरे पायदान पर थी। रोमानिया की जो खिलाड़ी थी वो पहले नंबर पर थी और गोल्ड की जो है दावेदार थी। मौका था वहाँ पर जेड.एच. हाउ के पास में
117 किलोग्राम उन्होंने चैलेंज किया कि वो उठाती हूँ, और पहला अटेम्प्ट फेल हो गया। दूसरा अटेम्प्ट अगर वो नहीं उठा पाती तो फिर जो है उनके हाथ से गोल्ड जा सकता था। लेकिन बताएंगे आपको, इस थ्रो के बाद में दौड़ लगाते हुए बेहतरीन दौड़ यहाँ पर लगाई थी, गिरे, काफ़ी दूर जाकर गिरेगी ये, ओ, और ये जो था अटैम्प्ट हम देखेंगे कितना गया, अपने आप से नाखुश लगते हुए यहाँ पर थोड़े से, और जिस तरह की उनको स्टार्ट चाहिए थी उससे वो नाखुश लगते हुए थ्रो करने के बाद गिर पड़े थे, और उनके चेहरे को देखकर लगा कि वो संतुष्ट नहीं है अपने इस परफॉर्मेंस से। और चेक करेंगे हमारे वहाँ पर ऑफिशियल्स, और ये देखिए अपने हाथों से अपने राइट हैंड को लेफ़्ट हैंड के ऊपर ऐसे ज़ोर से मारते हुए, और कहीं ना कहीं उनको लगा कि हाँ ये और भी बेहतर जो है हो सकता था। फिनलैंड के लस्सी इटलैट को यहाँ पर अपने परफॉर्मेंस देंगे। लस्सी इनका पहला नाम है, तो क्या नीरज भाई जो हैं आज जीत की लस्सी हमको पिलाएंगे, तो देखते रहिएगा। और ये थ्रो थे और लाइन से काफ़ी दूर थे ये थ्रो उनका, और ये थ्रो करने के बाद ही लगा था, क्योंकि जैसे आप दौड़ते हैं और आप जितना लाइन के नज़दीक होंगे और जितना नज़दीक से थ्रो करेंगे उतने आपके चांसेस रहते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो जो लाइन होती है जो आपको क्रॉस नहीं करनी होती है, उससे लगभग 3 कदम पहले ही उन्होंने ये थ्रो को किया था। तो अगर समझो 2 कदम पहले भी करते तो ये जो 78.81 का इनका थ्रो था तो ये और भी बेहतर हो सकता था। 78.81 के साथ हमारे लस्सी भाई 5वें पायदान पर अभी तक जितने भी पहले राउंड के जो थ्रो हुए हैं उसके हिसाब से हियर वी गो 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 गोल्डन बॉय, इट्स नीरज चोपड़ा। पूरा देखिए पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट के साथ देखिए स्वागत करता हुआ, स्ट्रेचिंग करते हुए यहाँ पर, और सारे मैदान में ऐसा लगा जैसे नीरज भाई आए तो ऐसा लगा कि जैसे पूरी ऊर्जा आ गई है, एक जोश आ गया है, एक उमंग आ गया है। और मैं भारतीय होने के नाते मेरे चेहरे पर अलग सी खुशी है, और मैं ये भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे नीरज भाई जो इस खुशी को बरकरार रखें। पहला थ्रो वाव बचाया इन्होंने, लेकिन नाखुश हैं अपने इस परफॉर्मेंस से। अगर हम बात करेंगे उनके चेहरे को देखकर लगा कि जो जिस तरह से क्वालिफाइंग राउंड में उनका हुआ था, जो पहला उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में 18, ये जो है यहाँ पर निश्चित रूप से रेड कार्ड मतलब फॉल दिया जाएगा। नीरज चोपड़ा उनका जो दौड़ने के बाद भी जो उनके कदम थे वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे को देखकर ही लगा कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रहने वाली है थ्रो के बाद में। और लाइन था यहाँ पर, और मेंस 200 फाइनल में टेबोगो उन्होंने गोल्ड जीत लिया है 200 मीटर फाइनल में, और ये काफ़ी ख़तरनाक खिलाड़ी होते हैं। अफ्रीकन की बात करेंगे तो दौड़ने में काफ़ी माहिर होते हैं। और ये देखिए दौड़ लगाते हुए यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड 19.19 और ओलंपिक रिकॉर्ड 19.30 के साथ में गोल्ड के लिए दौड़ लगाते हुए बेहतरीन दौड़, और ये ऑलरेडी जीत चुके हैं, लेकिन उसका यहाँ पर एक बार दिखाते हुए रिप्ले, कमाल की दौड़ यहाँ पर लगाते हुए गोल्ड यहाँ पर हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए 200 मीटर्स में। हम देखेंगे यहाँ पर एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ, खास करके नीरज चोपड़ा के लिए अगर हम बात करेंगे तो एक चीज़ दोस्तों आपने गौर की होगी कि जितने भी अगर हम बात करेंगे कि हम और खिलाड़ियों को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी मेडल के कंटेंडर थे जेवलिन थ्रो के, और चाहे जूलियन वेबर हो, बहुत बड़ा नाम हो, अरसन नदीम हो, और नीरज चोपड़ा हो, तीनों के जो हैं यहाँ पर फॉल्ट पहले उसमें निकला है, रेड फ्लैग उनको दिया गया था। तो अगले यहाँ पर ये देखिए अगले जो जेवलिन थ्रोअर थे, ओ जबरदस्त अच्छी उन्होंने ये थ्रो फेंकी है, देखते हैं कितनी दूर तक जाती है। और ये भी अभी तक हम बात करेंगे तो ये भी थोड़ा सा थ्रो इनका बेहतरीन नहीं रहा था, और अपने आप से संतुष्ट नहीं है। ओलिवर हेलैंडर फिनलैंड के 81.24, और जैसे थ्रो गिरा उनके बाद उनको लग गया था कि कहीं ना कहीं जो है ये सही तरीके से उनका थ्रो नहीं गिरा है। तो
और आपको बताना चाहता है मेंस हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर में नीदरलैंड ने गोल्ड जीत लिया है। नीदरलैंड ने जर्मनी को हरा दिया पेनल्टी शूटआउट में, और ये दौड़ लगाई थी। और ये दौड़ने के साथ में ये भी अगर हम बात करेंगे तो ब्राज़ील के खिलाड़ी थे, उनकी थ्रो भी जो है सही तरीके से सटीक नहीं बैठी। तो पहले राउंड में अगर हम बात करेंगे तो अभी तक 87.17 जो था वो हाईएस्ट रहा है अभी तक की। अगर हम बात करेंगे तो फिलहाल यहाँ पर जो ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं उन्होंने ये थ्रो किया था, और यहाँ पर पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड ने लुइस मॉरिकियो उनकी ये थ्रो थी, और ये थ्रो में भी वो संतुष्ट नहीं थे। तो पहला राउंड है, तो पहले राउंड के बाद भी अगर आप फॉल करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास जो होता है वो डगमगाता। फिनलैंड के टोनी कीरानेन यहाँ पर काफ़ी युवा हैं, और यहाँ पर तैयारी करते हुए दौड़ लगाने के साथ, और उसके बाद वो इस भाला को फेंकेंगे दौड़ लगाते हुए काफ़ी तेज़ी के साथ। ये थोड़े कॉन्फिडेंट यहाँ पर लगते हुए, लेकिन थ्रो कैसा रहता है वो देखते हैं। और ये थ्रो गिरता हुआ 80 निश्चित रूप से ये थ्रो क्रॉस करेगा, तो ये भी संतुष्ट नहीं है। ये देखिए थ्रो करने के बाद में रिलीज़ करने का जो तरीका था बेहतरीन था, और बेहतरीन तरीके से इन्होंने रिलीज़ करने के बाद कंट्रोल भी किया। लाइन के लगभग नज़दीक पहुँच चुके थे, अगर उस पर टच भी हो जाते तो जो है फॉल यहाँ फॉल हो सकता था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसा साइन करते हुए अपने आप के लिए, तो ये दिखाता है कि 80.92, तो उनका ये जो सिग्नल था ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी इस परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं, वो और भी बेहतर कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर राउंड चलता हुआ सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं, और हमारे मेन खिलाड़ी पहले जो है उनको रेड कार्ड दिया जा चुका है। तो ये अभी तक की स्टोरी रही है। अगर हम बात करेंगे मेंस जेवलिन थ्रो फाइनल में, और बहुत बड़ी अपडेट आपको देना चाहता हूँ कि नीरज चोपड़ा पिछले ओलंपिक के टोक्यो 2020 के गोल्ड मेडलिस्ट, उनका यहाँ पर फॉल हो चुका है पहला राउंड। जूलियन वेबर जर्मनी के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और उनका भी पहला डिस्क्वालीफाई हो चुका है पहले थ्रो में। और उसके बाद में पाकिस्तान के नदीम अशरफ। तो ये तीन जो कंटेंडर थे उनके पहला अटैम्प्ट था वो फॉल हो चुका है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कैसा था। जैकब वाल्डिच चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी हैं, यहाँ पर दौड़ लगाते हुए राइट हैंड से ये थ्रो करते हैं, और दौड़ लगाई बेहतरीन यहाँ पर थ्रो। ओ अच्छी थ्रो उनके यहाँ पर कंट्रोल में थे पूरी तरह से, दौड़ भी अच्छी लगाई थी। और थ्रो करने के बाद में ये देखिए इनके पैरों के मूवमेंट को दिखाते हुए एक्शन रिप्ले में, और उनके पैरों की मूवमेंट जो थी बेहतरीन थी। और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो होता है वो कई बार कैसा होता है कि लाइन के आप जब आते हैं तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, खास करके अगर हम बात करेंगे थ्रो के बाद में। तो थ्रो के बाद में बेहतरीन बॉडी बैलेंस यहाँ पर दिखाते हुए, और 84.52 मीटर यहाँ तक गया था। और फिलहाल अगर अभी तक की हम बात करेंगे अभी तक के राउंड की, तो फिलहाल तीसरे नंबर पर कंटेंडर तो नीरज का ये देखिए रिप्ले यहाँ पर दिखाते हुए, और थ्रो के जैसे निकला था तभी उन्हें पता था कि यहाँ पर उनसे गलती हो चुकी है। और दूसरे थ्रो यहाँ पर एक बार फिर से थ्रो करते हुए, ओ वाह खतरनाक यहाँ पर इस युवा खिलाड़ी ने थ्रो किया है। बस इनका नाम आपको बताएंगे, लेकिन बॉडी रिलीज वाह ज़बरदस्त बेहतरीन। और बात करेंगे तो ये जब भी भाला फेंक का जब इवेंट होता है तो उसमें ये गेंदबाज क्रिकेट के गेंदबाज होते हैं, उनकी याद आती है। ग्रेनेडा के ये खिलाड़ी हैं, और यहाँ पर काउंट करते हुए कि कितने दूर तक ये गया है 87.87। एंडरसन पीटर्स ग्रेनेडा के नंबर 1 अभी तक का सेकंड अटैम्प्ट उनका रहा है, और सेकंड अटैम्प्ट में अभी के लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो नंबर 1 के पायदान पर। तो जब इन खिलाड़ियों को देखते हैं भाला फेंकते हुए, तो वेस्ट इंडीज़ के तेज गेंदबाज फिडेल एडवर्ड्स
उनकी याद आती है, लतीसा मलिंगा उनकी याद आती है। तो केसरॉन वॉलकॉट जो कि पहले नंबर में थे त्रिनिडाद एंड टोबैगो के, और सेकेंड राउंड के लिए यहाँ पर आते हुए, दौड़ लगाते हुए, थ्रो करते हुए, रिलीज़ करते हुए, यहाँ पर परफेक्ट बॉडी बैलेंस, लेकिन थ्रो जो था उनका काफ़ी ख़राब था और फॉल्ट भी यहाँ पर उनको मिलता हुआ, तो दूसरे राउंड में यहाँ पर उनके लिए फॉल होता हुआ। और दोस्तों सबसे बड़ी खबर आपको देना चाहता हूं, बिगेस्ट अपडेट, और यहां पर पाकिस्तान के अरशद नदीम जिन्होंने रिकॉर्ड यहां पर तोड़ दिया है, बेहतरीन थ्रो उनके माध्यम से देखने को मिलता हुआ, 90 क्रॉस, कितना दूर तक जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। और ये चेक करते हुए यहाँ पर, और जो चेक करने वाले ऑफिशियल थे काफ़ी चेहरे पर उनके मुस्कान थी, बहुत दूर गया ये थ्रो, बेहतरीन कंट्रोल में था, पोजीशन बेहतरीन थी, रिलीज़ करने के बाद उनका जो बॉडी बैलेंस था वाकई कमाल का था, और निश्चित रूप से 92.97 हाईएस्ट और गोल्ड के सबसे प्रबल दावेदारों में से एक पाकिस्तान के अरशद नदीम। और ये बेहतरीन थ्रो रही है, यहाँ पर कमाल की थ्रो उन्होंने लगाई है, और लगभग 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए गोल्ड की उम्मीदें यहाँ पर लगा दी है। काफ़ी इनके बारे में चर्चा हो रही थी कि नीरज के लिए थ्रेट हो सकते हैं, और ये यहाँ पर दबाव बनाते हुए खास करके नीरज चोपड़ा पे, और यकीन मानिए दोस्तों 92.97 ये मीटर का ये जो थ्रो था वो बहुत ज़्यादा होता है, और मेरे ख्याल से ये अरशद नदीम की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन और हाईएस्ट ये थ्रो हुआ रहेगा। जूलियन वेबर अब काफ़ी सारा दारोमदार यहाँ पर है। टोटल 6 राउंड होते हैं दोस्तों, 6 राउंड में पहले राउंड जो हैं ये पार नहीं कर चुके थे, रेड फ्लैग उनको दिखाया गया था। अगली थ्रो के लिए यहाँ पर जाते हुए बॉडी बैलेंस बेहतरीन, थ्रो भी यहाँ पर, और ये भी 87 के आसपास जाने के चांसेस हैं। तो अभी तक जितने भी खिलाड़ी रहे हैं दूसरे राउंड में यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन किसी की भी थ्रो नदीम के आसपास नहीं है। तो निश्चित रूप से आज अगर ये रिकॉर्ड, मुझे लग रहा है कि पर्सनली अगर मैं अभी तक जितने भी साल मैंने ये देखे हैं, तो मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान में जो है ईद मनने वाली है। बेहतरीन परफॉर्मेंस, क्या कमाल की थ्रो थी उनकी, रिलीज़ करने का बेहतरीन तरीका था। 87.33 के बाद तीसरे नंबर पर हैं, और यहाँ पर नीरज भाई को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। गोल्ड की अगर हम बात करेंगे तो उसी के साथ साथ सभी जितने भी फाइनलिस्ट हैं उन सब के लिए 92.97 को क्रॉस करना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो देखते हैं कौन वहाँ तक पहुँच पाता है। तो बहरहाल अगले थ्रो यहाँ पर करते हुए रिलीज़ किया, पानी में गोता लगाते हैं स्विमिंग पूल में, उसी तरह गोता उन्होंने लगाया, और ये भी 87 के आसपास रहना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे तो फ़िलहाल अरशद नदीम के आसपास कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर नहीं दिखता हुआ। ये देखिए थ्रो था, और अपर बॉडी का जो बैलेंस था वो सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन फ़िलहाल अपने आप को लाइंस को टच करने से रोका ज़रूर था। लेकिन थ्रो की अगर हम बात करेंगे तो खुश होते हुए शायद ये जूलियस इयेगो 87.72, तो प्रयास बेहतरीन यहाँ पर चलता हुआ, और फ़िलहाल इयेगो तीसरे नंबर पर हैं, और फिनलैंड के एक और खिलाड़ी यहाँ पर तैयार होते हुए। और यहाँ पर सेकेंड अटैम्प्ट के लिए नीरज चोपड़ा यहाँ पर तैयारी करते हुए, पहला उनका जो है रेड कार्ड डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था। पहला लाइन उनकी आगे की उंगलियों की जो है वो टच हो गई थी, और यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए थोड़ा सा अपने आप में आत्मविश्वास भरते हुए दौड़ लगाते हुए 92.97 बैग हिट वहाँ पर थे। और ये अच्छा रिलीज़ है, लेकिन फिर भी चेहरे से लगा नहीं कि वो उससे खुश हैं। नीरज भाई लगा ज़रूर था, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो इस बार जो है उनका सही तरीके से ये थ्रो हुआ है, पूरी तरीके से लीगल थ्रो है, और धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को पाते हुए आगे की तरफ उनकी बॉडी जो है उन्होंने आगे की तरफ बड़े थे, टच किया था, और ये देखते हैं कहाँ तक, लगभग 89 के आसपास यहाँ से मुझे ऐसे देखने से लगा। लेकिन अब बताएंगे हमारे जो भी रेफरी हैं, ऑफिशियल्स हैं, वहाँ पर चेक करेंगे और देखेंगे कितना था। नीरज चोपड़ा का सेकंड अटैम्प्ट 89.45, धीरे धीरे और नंबर 2 पर हैं। आप सोचिए 89.25 और 92.97, पहले और दूसरे के बीच में कितना फासला है। और नीरज भाई कवर करो यार, प्लीज़ कवर करो।
नीरज भाई अब यहाँ पर दौड़ लगाएंगे और अगर हम बात करेंगे तो उनका ये सेकंड बेस्ट ऑफ द सीज़न रहा है। नीरज चोपड़ा का 89.45 फिलहाल सेकंड नंबर पर वो हैं इस तालिका में, और ये आखिरी है। इसके बाद 3 के बाद में 12 में से सिर्फ 8 खिलाड़ी जाएंगे फाइनल के लिए। और यह थ्रो बेहतरीन थ्रो यहाँ पर, लेकिन खुश नहीं है वो, जैसे उनके हाथों से गिरा और उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो ये फाउल भी यहाँ पर दिया गया है। तो आज जो है अभी तक नीरज भाई के जो 3 थ्रो रहे हैं, अगर उनकी बात करेंगे तो इन 3 थ्रो में से 2 उनके फॉल रहे हैं। और दोस्तों कोई भी फ़िलहाल अगर हम देखेंगे तो टॉप 8 जो हैं फाइनलिस्ट हैं, 12 में से 8 जाएंगे। सबसे पहले पायदान पर हैं अरशद नदीम जो कि 92.97, और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि ये नया ओलंपिक रिकॉर्ड है। ये इस अगर हम पूरा वो देखेंगे तो बेहतरीन थ्रो उनके माध्यम से रहा था। और जब भी जेवलिन थ्रो के सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं कि आपका इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स होते हैं कि जो आपको लीड दिलाते हैं या मेडल दिलाते हैं, उसमें सबसे पहले आप किस तरह से दौड़ते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है। और भाले का एंगल आपका कैसा रहता है, उसकी स्पीड कैसी होती है, उसकी ऊंचाई कैसी होती है, और उसके बाद जब आप किस तरीके से बैलेंस करते हैं लाइन के नज़दीक जो हैं आप वहाँ से थ्रो करते हैं, और एकदम जितना नज़दीक पहुँच के जो है आप थ्रो करेंगे उतनी आपकी दूरी जो है उतना मीटर जो है काफ़ी बढ़ जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पर 3 राउंड हो चुके हैं, और 3 राउंड के बाद फ़िलहाल नीरज चोपड़ा नंबर 2 पर हैं। तो दोस्तों टॉप 8 फाइनलिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो पहले पायदान पर है अरशद नदीम 92.97, नीरज चोपड़ा उनका सेकंड कैरियर बेस्ट 89.45, और उसके बाद में जो 4 खिलाड़ी हैं वो बाहर जा चुके हैं। फिनलैंड के लेस्सी लेटालो 84.58 8वें पायदान पर हैं। और ये कुछ देर के बाद एक बार फिर से हम आपको लिए चलेंगे जहाँ पर आखिरी के 3 जो थ्रो फेंके जाएंगे और उनमें से जो भी टॉप में रहेगा वो गोल्ड मेडल लेके जाएगा। तो यहाँ पर ब्रेक लेते हुए हमारे नीरज भाई और तमाम 8 फाइनलिस्ट, और इस बार जो ओलंपिक चालू होने के पहले जो चर्चा हो रही थी वो मैट को लेकर हो रही थी कि ये जो मैट है पर्पल कलर का है, और शायद इसका एडवांटेज जो है सभी खिलाड़ियों को मिल रहा है। वो इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जब फाइनलिस्ट थे उसमें से नीरज भाई जो थे जो गोल्ड जीते थे, तो मेरे ख्याल से अराउंड 87 से 88 के बीच में उन्होंने भाला फेंक कर जो है गोल्ड मेडल हासिल किया था। लेकिन इस बार 6 प्लेयर्स ने 87 का मीटर का जो आंकड़ा है वो पार किया है। तो लड़ाई ज़बरदस्त होने वाली है, देखते रहिए अब इसके बाद में टॉप 3 के थ्रो के लिए। तो दोस्तों सुपर 8 के इस बेहतरीन मुकाबले में जो कि काफ़ी दमखम वाला होगा, उम्मीदों वाला होगा, भावनाओं वाला होगा, जज्बातों वाला होगा, और यहाँ पर नीरज चोपड़ा जो कि फ़िलहाल 89.45 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर हैं, और ये दौड़ लगाते हुए यहाँ पर परफेक्ट बॉडी बैलेंस के साथ में यहाँ पर दौड़ लगाते हुए यहाँ पर थ्रो उन्होंने किया था, गिरे थे, चेक करेंगे एक शायद चेक करेंगे फाउल, लेकिन उतना अच्छा थ्रो अगर हम बात करेंगे, जी हाँ दोस्तों ये फाउल यहाँ पर दिया जाता हुआ, और अगली बार सिर्फ 2 मौके और हैं, और 2 मौके उन्होंने बीट करना है 92.97 को अगर गोल्ड हासिल करना है। तो फ़िलहाल 89.45 के साथ सिर्फ 2 अटैम्प्ट उनके पास में बचे हैं, दूसरे पायदान पर हैं। और इसके बाद अब हम देखेंगे कि अरशद नदीम यहाँ पर एक बार फिर से अपनी सुपर 8 की पहली जो है थ्रो के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। उनके कोच के चेहरे पर आप देखेंगे एक मुस्कान छाई हुई है। और हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में अब तक सिर्फ 2 मेडल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के आए हैं, रेसिंग और बॉक्सिंग में आया हुआ है। तो यहाँ पर इतिहास बनाने का मौका है। और उसके बाद जो है ओलंपिक हॉकी में 3 बार गोल्ड, 3 बार रजत और 4 बार कांस्य पदक उनको मिल चुका है। और यहाँ पर एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ गोल्ड के प्रबल दावेदारों में से एक हैं अरशद नदीम 92.97, और उसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे ताकि और दूरी जो है दूसरे प्लेयर से जो है और बनाई जा सके, ताकि और एक सेफ़ जोन में रहें
गोल्ड के लिए। और यहाँ पर थ्रो की है, बेहतर रिलीज़ उनका, हाइट का उनको यहाँ पर अच्छा एडवांटेज मिलता हुआ। ये देखिए, ये इतना खास नहीं रहा था, नाखुश हैं टोटल अपने सब परफॉर्मेंस से, चेक करेंगे। लेकिन अभी जो उन्होंने इसके पहली जो अटैम्प्ट थी उसके हिसाब से लीड करते हुए पूरी तरह से, और प्रबल दावेदारों में से 105.30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भाला जो है फेंका गया था। और ये मतलब इतना बेहतरीन नहीं रहा उनके लिए। और फ़िलहाल से जो उनकी जो परफॉर्मेंस पहली अटैम्प्ट में रही थी, और ये 79.40 और पहले मैदान पर अभी भी मौजूद। अपने सेकंड लास्ट अटैम्प्ट के लिए यहाँ पर नीरज चोपड़ा फ़िलहाल 89.45 के साथ में दूसरे पायदान पर मौजूद हैं। और उनके और पहले नंबर के बीच का जो फासला है लगभग 4 मीटर का है। और इसी 4 नंबर ने हिंदुस्तान को इस बार के पेरिस ओलंपिक 24 में बहुत परेशान किया। हमारे लगभग 6 मेडल हमारे चुके हैं दौड़ लगाते हुए यहाँ पर नीरज। और एक बार फिर से ये फाउल होता हुआ फिसल गए, पैर उनका वहाँ से जो है लाइन क्रॉस करता हुआ पूरी तरह से यहाँ पर नाखुश अपने आप से, उनके चेहरे पर गुस्सा। और जो थ्रो करने के बाद में जो बॉडी का बैलेंस होना चाहिए था लाइन के पास में, वो यहाँ पर नहीं होता हुआ। तो बहरहाल अगर हम बात करेंगे इस पेरिस ओलंपिक 2024 में, तो अभी तक नीरज ने जो 5 थ्रो किए हैं उसमें से एक ही है जिसमें वो सही तरीके से क्लियर कर पाए हैं, और दूसरे पायदान पर अभी भी मौजूद हैं। और जिस तरह से अभी ये तालिका चल रही है, ये सेकेंड लास्ट थ्रो के अटैम्प्ट यहाँ पर डाले जा रहे हैं। और निश्चित रूप से इसमें काफ़ी आगे हैं, बहुत आगे हैं पाकिस्तान के अरसन नदीम, और ये भी थ्रो उनका था। लेकिन अगर जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि अगर इसी तरह से परफॉर्मेंस चलता रहा तो पहले नंबर पर पाकिस्तान के अरसन नदीम, और उसके बाद में दूसरे स्थान पर जो हैं भारत के नीरज चोपड़ा। अगर कोई बीच में चमत्कार नहीं होता है तो बहुत एक्स्ट्रा यहाँ पर करने की ज़रूरत है गोल्ड के लिए। खास करके अगर हम बात करेंगे तो 84.78 यहाँ पर ये देखिए फासला जो है, ये सारे सिर्फ नदीम अशरफ के सिर्फ एक फाउल हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये देखिए पोजीशन स्टैंडिंग में तीसरे नंबर पर है एंडरसन पीटर्स जो 88.50। तो गैप अगर हम बात करेंगे तो लगभग जो है 1 मीटर का है सिल्वर और ब्रॉन्ज के बीच में से। अगर हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा और ब्रॉन्ज के बीच में जो खिलाड़ी हैं तीसरे नंबर पर 1 मीटर का फासला है। और ये अंतिम थ्रो की ओर पहुंचते हुए, और इन अंतिम थ्रो के बाद डिसाइड होगा कि कौन गोल्ड मेडलिस्ट होगा। और बहरहाल फ़िलहाल कि अगर मैं बात करूं तो फ़िलहाल चाहते हुए भी और न चाहते हुए भी कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के नदीम अशरफ जो हैं वो गोल्ड के प्रबल दावेदार हैं 92.97 के साथ, बेस्ट ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ। दोस्तों अपने दिलों की धड़कनों को जो है बनाए रखिएगा। बहरहाल टॉप 8 में से 8वें नंबर के प्लेयर जो हैं वो आउट हो चुके हैं। मतलब वो जो हैं जो ब्रॉन्ज मेडल तक का जो क्राइटेरिया थ्रो यहाँ पर इतने मीटर का हो चुका है वहाँ पे पार नहीं हो चुके हैं। आखिरी थ्रो और अब बचे सिर्फ 7 में से दूसरे पायदान पर मौजूद है नीरज चोपड़ा और यहाँ पर जूलियन वेबर। आखिरी मौका, हर एक थ्रो दोस्तों ये जो होने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण तैयार होते हुए जूलियन वेबर। देखते हैं इनका भला कहाँ तक जाता है दौड़ लगाते हुए। इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण 6वें पायदान पर फिलहाल 7वें पायदान पर फिलहाल ये मौजूद हैं। थ्रो यहाँ पर उनका जाता हुआ देखते हैं कितने मीटर जाता है और ये लगभग 84 के आसपास ये थ्रो जाएगा चेक करते हुए रेफरी। और ये लीगल थ्रो भी यहाँ पर माना गया था और 110.80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ में ये भाला फेंका गया था। तो चेक करते हुए और उसके बाद में इनकी